नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए भी कभी भी कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग स्किल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस आपसे शेयर किए हैं, होपफुल हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ इंसाइट आपको मिला होगा। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज फिर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। थंबनेल में वैसे आपने देख लिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्कैल्प के बारे में। रिक्वेस्ट आती है, बहुत ज़्यादा सामने से कमेंट्स आते हैं, लोग जानना चाहते हैं, स्कैल्प करने में इंटरेस्टेड हैं, स्कैल्प करते भी हैं। मेरे मना करने से स्कैल्प लोग करना बंद तो करेंगे नहीं, इसलिए लेनी केस मैंने सोचा जो मेरे पास कम से कम जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। उससे कम से कम मेरी समझ कहती है इतना लाभ होगा कि कम से कम अगर आप स्कैल्प करेंगे तो सही डायरेक्शन में तो स्कैल्प कर पाएंगे, ठीक डायरेक्शन में कम से कम ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड से निकल पाएंगे, और सब ठीक ठाक रहा तो शायद कोई प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। अब नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। चलते हुए बाजार में लाइव प्रेजेंटेशन, लाइव रनिंग मार्केट में मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ विद होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। चलिए, बात स्कैल्प की है तो टाइम फ्रेम तो फिर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम फ्रेम का तो कोई खास रेलेवेंस रह नहीं जाता। और नीचे जाने का भी मेरी समझ के आती है कोई रेलेवेंस नहीं है। उससे नीचे एक 3 मिनट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा आप ना इसके अंदर में फंस जाएंगे। हालांकि 5 मिनट के ऊपर भी ट्रेड को मैनेज करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। वीडियो बना जरूर रहा हूँ, हेल्प करने के इंटेंट से बना रहा हूँ, पर बता दूं कि स्कैल्प अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। सोच समझ करके इस काम में आइएगा, किसी को देख करके, वीडियोस को देख करके, ऐड को देख करके प्रभावित मत होइएगा। यहाँ पर ठीक ठाक से लॉसेस लगते हैं, प्रॉफिट्स बनते हैं, पर यहाँ पर काम कुछ स्नाइपर टाइप एंट्रीज का होता है। क्विक इन क्विक आउट, फटाफट आओ, निकालो प्रॉफिट और भाग जाओ, पीछे मुड़ करके मत देखो, इस प्रकार का काम होता है। आ गए, रुके हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेड आएगा, रिवर्स होगा, ये होगा, वो होगा, उतनी देर में कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। सोच समझ करके इस काम में हाथ पांव अपने डालना, ये डिस्क्लेमर बड़ा ज़रूरी था आपको देना। अब चलो शुरू करते हैं बातचीत के साथ। जो पर्टिकुलर स्कैल्प में जिन पर्टिकुलर टूल्स का मैं यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पर चलते हैं। इंडिकेटर्स में जाएंगे। सबसे पहले वही अपना फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का जो एक हमारे पास सेटअप है, एक इंडिकेटर है जो हमने कुछ समय में डेवलप करने की कोशिश की है, उसी को ही लगाएंगे। ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का लग गया सेटअप। सबसे पहले मैं काम वही करूँगा, सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर दूंगा। रीसेट करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसी खिचड़ी पकी हुई सी दिखेगी, काम की शायद आपके ये नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इसमें से काम शुरू करेंगे हटाने का। क्या हटाना क्या क्या है देखिए। फ्रैक्टल एलिगेटर हमें चाहिए, इचिमोकू नहीं चाहिए, बोलिंजर बैंड्स नहीं चाहिए, बोलिंजर बैंड विड्थ नहीं चाहिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये प्रीवियस डे हाई लो वाई लो नहीं चाहिए, एलिगेटर भी नहीं चाहिए, एंकर्ड एवरेज चाहिए। अभी तक मैंने सामने से क्या लिया, मैंने फ्रैक्टल्स को लिया, एलिगेटर भी हटा दिया मैंने, और उसके बाद में मैंने एंकर्ड एवरेज ले लिया। अब एंकर्ड एवरेज के अंदर भी चार तरह की एवरेजेस होती है जो इसमें लगी हुई हैं, पर मेरे को वो चारों की चारों एवरेजेस नहीं चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से आप उसको अपना चेक एंड चेकअप कर लीजिएगा। मुझे सिर्फ प्राइस के साथ चलने वाली एंकर्ड एवरेजेस चाहिए, पहली और ये हाईएस्ट और लोवेस्ट, एक नंबर एंकर्ड एवरेज चाहिए मुझे, बाकी सब मैं हटा दूंगा। ये सब एंकर्ड एवरेजेस मैंने हटा दी। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया बात, बहुत बढ़िया बात हो गई जी। चलो अब इसको कर देते हैं सेट एज डिफॉल्ट, और आपके सामने स्क्रीन बन जाएगी कुछ इस प्रकार की। ये आपको स्क्रीन ऐसी दिखेगी। अभी तक हम इस पर्टिकुलर सेटअप में स्कैल्प में जिन दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, एंकर्ड एवरेज का यूज़ करेंगे और फ्रैक्टल्स का यूज़ करेंगे। एंकर्ड एवरेजेस कौन सी यूज़ करेंगे, जो प्राइस के बिल्कुल साथ चल करके काम करती हैं। अब चलते हैं आगे। एंकर्ड एवरेज का भी डेडिकेटेड डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, देख लीजिए। फ्रैक्टल्स के तो शायद 5-7 वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वो देख लीजिए। स्टिल इन एनी केस मैं मानता हूँ कि किसी कारण से आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम लैंड करें हैं और इसी वीडियो पर आए हैं, तो भी 5 मिनट लगा करके बता देता हूँ कि फ्रैक्टल्स का, पहले तो फ्रैक्टल पर बता देता हूँ फ्रैक्टल का क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, ये वाली जो लाइंस लाल लाइन और हरी लाइन है, ये वाली जो सीधी सीधी लाइनें हैं, ये फ्रैक्टल्स की लाइन है। सीधी बात है, लाल वाला फ्रैक्टल है सपोर्ट का फ्रैक्टल, जब सपोर्ट कटता है तो प्राइस नीचे जाता है। और हरे वाला है रेजिस्टेंस का फ्रैक्टल, जब रेजिस्टेंस कटता है तो प्राइस ऊपर जाता है। सरल बेसिक इंटरप्रिटेशन। कैसे बनता है फ्रैक्टल, क्यों बनता है, क्या कहानी है, क्या होता है नहीं होता, उसके लिए डिटेल डेडिकेटेड वीडियो देख लो। यहां पर बताने लगेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस डिफीट हो जाएगा। फ्रैक्टल बता दिया। एंकर्ड एवरेज, एंकर्ड एवरेज ये पर्टिकुलर जो एंकर्ड वीवैप जो हम यूज कर रहे हैं,
ये एंकर्ड वीवैप क्या कहता है, इंटायरिटी में टोटल कॉन्सेप्ट तो ये चार सपोर्ट, 4 रेजिस्टेंस लेवल, डायनामिक लेवल चलते बाजार में लेवल्स बताता है। अभी हम क्या सामने से यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ वो वाली 2 एंकर्ड एवरेजेस यूज कर रहे हैं जो प्राइस के बिल्कुल साथ चल रही हैं। आप देख रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी लाल लाइन सी चल रही है और नीचे नीचे ये टेढ़ी मेढ़ी सी हरी एक लाइन चल रही है। यहां तक आई होप आपको मेरी बात समझ आती होगी। लाल लाइन का भाई सीधी सीधी बात है, हरी लाइन जब कट जाएगी, हरी लाइन सपोर्ट है और लाल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है। ये समझ लीजिए, जब सपोर्ट कटेगा तो प्राइस नीचे जाएगा और जब ये रेजिस्टेंस कटेगा, लाल रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस कटेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये दोनों के दोनों जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही डायनामिक लेवल के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हुए चल रहे हैं। खूबसूरती की चीज ये है, 2 इंडिकेटर लगाए, दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताते हुए चलते हैं, दोनों ही डायनामिक प्राइस एक्शन बेस्ड हैं और दोनों ही हमको हेल्प करेंगे स्कैल्प करने में। हम इन्हीं 2 के बेसिस के ऊपर स्कैल्प के कुछ ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे और मैं होपफुल हूं कि ये चलते बाजार में काम करते हैं। आइए अब हम इंडिकेटर क्या थे बता दिया, 5 मिनट लगा करके इंटरप्रिटेशन बता दिया। अब हम थोड़ा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि ट्रेड हमें कहां पर फाइंड करना है, कौन सी जगह पर आकर के हम उसको एक वैलिड एंट्री मानेंगे। आइए उसको देखें किस प्रकार है, यहीं पर ही देखते हैं। इतने में हमारा मोटा मोटा चलते बाजार में इंटरप्रिटेशन का ही मजा है कि चलते बाजार में हम सामने से देख करके बता देंगे कि कौन सी जगह पर क्या ट्रेड लेना बन रहा था, क्या कहानी हो रही थी। आइए देखिए, सबसे पहले चलते यहीं पर ही देखिए, आपने क्या करना है, जब प्राइस आपका, आप एंकर्ड एवरेज से शुरू करेंगे। एंकर्ड एवरेज मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी वाली लाइन, ये लाल वाली जो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ की तरह से लाइन चल रही है। जब प्राइस आपका एंकर्ड एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, जैसे इस जगह पर आप देख रहे हैं, इस जगह पर आप देख रहे हैं कि प्राइस एंकर्ड एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर गया है। जब प्राइस आपका एंकर्ड एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो आपका बायस बुलिश हो जाएगा। लिख दीजिए, इस कैंडल के बाद में ये प्राइस एंकर्ड एवरेज के ऊपर आ गया, ये प्राइस यहां पर एंकर्ड एवरेज के ऊपर आ गया तो यहां से आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया। आप कीजिएगा, मेरे को माउस से लिखना पड़ रहा है, स्क्रिबल ही है तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी आप प्लीज बियर कर लीजिए मेरी। और बताना ये चाह रहा हूं कि यहां से आप सिर्फ लॉन्ग की एंट्री लेंगे क्योंकि ये प्राइस जो है इस कैंडल से, ये वाली कैंडल एंकर्ड के ऊपर आ गई तो आपका ट्रेंड तो बुलिश हो गया। पर क्या इसके ऊपर आते के साथ ही हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेवल ट्रिगर है, ये हमारा फर्स्ट लेवल पास है। प्राइस जब एंकर्ड के ऊपर आ जाता है बुलिश मान लेंगे उसको। दूसरा, हम एक्चुअली में ट्रेड कहां पर करेंगे, जब प्राइस ऊपर आने के बाद अपने फ्रैक्टल को भी काट देगा। ये वाली कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल ने ट्रिगर दे दिया, ये वाली कैंडल ने फ्रैक्टल को भी काट दिया। हमें ये मालूम है, हमें पहला ये मालूम है कि जब प्राइस अपने एंकर्ड के ऊपर आ जाता है तो मतलब उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया, वो ऊपर जाएगा। हमें ये भी पता है कि प्राइस जब अपने फ्रैक्टल के रेजिस्टेंस को काट देता है तो भी प्राइस ऊपर जाता है, ये भी हमें मालूम है। हमने दोनों चीजों को मिलाकर के एक सेटअप बनाया। यहां पर हम यहां पर पहले इस कैंडल से हम वाया एंकर्ड बुल हो गए और इससे हम वाया फ्रैक्टल से बुल हो गए, यहां से हम एंकर्ड से बुल हो गए। तो ये एक ऐसी जगह जहां पर मैं एक स्कैल्प की एंट्री फाइंड कर सकता हूं। यहां पर मेरा एक बायस बुलिश का बनता है, इस जगह पर मेरा एक बुलिश का बायस बनता है। अब आपका आगे सवाल हो सकता है, आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं, यहां पर मेरा एक बुलिश बायस बनता है। माफ कीजिए, मैं एक मिनट थोड़ा और बेटर कर दूं, इस जगह पर मेरा एक बुलिश बायस बन जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं प्लस हो गया। आपका सवाल हो सकता है यार ठीक है बुलिश बायस बन गया, फिर अब क्या? स्टॉप लॉस बहुत बहुत गंभीर चीज है। स्कैल्प करना है, फटाफट क्विक इन क्विक आउट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मुझे ट्रेड से एग्जिट कहाँ पर करना है, इसके मल्टीपल तरीके, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। आप अपने कंफर्ट से, आप अपने टेम्परामेंट से और आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तीनों के तीनों तरीके यूज करके आप आराम से अपना काम कर पाएंगे। मैं आपको तीनों तरीके दे देता हूँ। सबसे पहला तरीका, जिस कैंडल के ऊपर फ्रैक्टल ब्रीच हो रहा है ना, आप स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस यहाँ लगा लीजिए। अगर इन एनी केस प्राइस ऊपर ना जाकर के यहीं से तेजी से नीचे निकल जाए ना, तो आपका पहला स्टॉप लॉस ये है। दिस इज योर फर्स्ट एसएल। मैं आपको एसएल बता देता हूं, यहां पर आपने लॉन्ग करा, ये आपका पहला एसएल है। इसी कैंडल के नीचे निकल जाइए, अगर प्राइस ऊपर ना जाकर के नीचे आ जाए तो यहीं पर ही आप अपना ट्रेड से बाहर, खत्म, नमस्ते, कुछ नहीं। दूसरा, ये जो नीचे बिल्कुल नीचे सपोर्ट की लाइन चल रही है ना, ये दूसरा एसएल है। कोई कहता है छोड़ो कैंडल, हम अपने ट्रेड को ट्रेल करेंगे, हम इसके साथ चलेंगे, सपोर्ट के साथ चलेंगे, रेजिस्टेंस कटा है तो हम सपोर्ट के साथ चलेंगे, दूसरा एसएल। तीसरा एसएल फ्रैक्टल का एसएल, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए। यहां पर आप लॉन्ग करने के बाद किसी को लगता है कि ये एसएल बहुत बड़ा है तो आप इसी कैंडल पर बाहर निकल जाइए। किसी को लगता है
नहीं, ये कैंडल में कभी कभी विपसॉज आ सकते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ट्रेड से बाहर निकाल देते हैं, तो फिर इसको एज एंकर्ड वीवैप को आप अपना एसएल मान लीजिए, और नहीं तो फिर ये तीसरे नंबर के ऊपर जो फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल को एसएल मान लीजिए और फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए। आपने देखा पहला एसएल आपका ये था, अब आपका एसएल उठ करके यहाँ आ गया। अगर आपने, बात को समझिए, अगर आपने एंकर्ड के एसएल को माना होता तो यहाँ पर आपका एंकर्ड का एसएल हिट हो गया था, पर फ्रैक्टल के एसएल को मानते थे तो अभी आपका फ्रैक्टल का एसएल हिट नहीं हुआ है, वो अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेड आपका चल रहा है। ये मैंने चलते बाजार में आपको दिखा दिया। ये हमने एक लॉन्ग की तरफ में एक पोजीशन को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की, लॉन्ग की तरफ क्या खेल है। आइए चलिए और चलते हैं आगे, इसी में ही चलते बाजार में एक बार को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैल्प अगर हम इन एनी केस शॉर्ट की तरफ फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते तो हमारा क्या हाल होता। आइए देखिए, ये प्राइस को नजर कीजिए, ये प्राइस है, ये कैंडल है, ये अपने सपोर्ट के नीचे आ गई। इस जगह पर आपको एंकर्ड ने बता दिया कि भाई मार्केट अब यहां से शॉर्ट है, क्योंकि प्राइस अपने एंकर्ड एवरेज के नीचे आ गया। आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, बट मैं स्टिल आपको सजेशन दूंगा फ्रैक्टल के ब्रीच होने का वेट कर लीजिए। ये फ्रैक्टल कट गया, आपका यहाँ पर शॉर्ट बन गया, ये आपका शॉर्ट का ट्रेड ये दिख रहा है सामने से, कोई इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये शॉर्ट का ट्रेड आपका चल गया। एंटर आपने कर लिया, आपका एसएल कहाँ हो सकता था, आपका एसएल हो सकता था, ये एसएल हो सकता था, कैंडल के ऊपर एसएल हो सकता है आपका, आपका एसएल एंकर्ड के साथ हो सकता है, जो आपका यहाँ पर हिट हो जाएगा, यहाँ हिट होता चला जाएगा, क्योंकि एंकर्ड एवरेज का एसएल है। तीसरे नंबर का एसएल आपका कहाँ हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, तीसरे नंबर का एसएल हो सकता है, आपने यहाँ पर अगर एंट्री करी है तो आपका एसएल है ये एसएल आपका हिट यहाँ पर होगा। ये पूरा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट क्या है, आप अपना एसएल कहाँ पर अपने ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं। ये यहाँ पर चलता हुआ ट्रेड है, कभी कभी आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपके जो फ्रैक्टल्स वाले जो एसएल हैं, वो फ्रैक्टल वाले एसएल्स इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि वो आपके टेम्परामेंट में फिट ही नहीं बैठेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ट्रेड को आराम से एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो, देखो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। चलो आओ चलते बाजार में और देखते हैं कि चलते बाजार में क्या हो रहा है। अब चलते बाजार में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर देखिए हुआ क्या, प्राइस इस समय अपने एंकर्ड एवरेज के नीचे आ गया। देखिए चलते बाजार में एनालाइज करते हैं और आनंद आएगा बात करने में। प्राइस अपने एंकर्ड एवरेज के नीचे आ गया, ये एंकर्ड एवरेज है, हरे रंग का सपोर्ट टूट गया। अब हम, पहला हो सकता था कि हम एंकर्ड एवरेज के टूटते के साथ ही यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड बना देते, पर मैं कहूंगा फिर भी वेट कर लीजिए, फ्रैक्टल को टूटने दीजिए, ये फ्रैक्टल के ना सपोर्ट को टूटने दीजिए। एक बार ये फ्रैक्टल का सपोर्ट टूटेगा ना यहाँ पर, वंस इट इज ब्रीच्ड एट दीज लेवल्स, यहाँ पर अगर ये फ्रैक्टल का सपोर्ट टूटता है तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ पर आपको एक वैलिड शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी शॉर्ट की एंट्री प्लान कीजिए, यहाँ पर कहीं शॉर्ट की एंट्री प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस के मल्टीपल तरीके मैंने आपको बता दिए, कैंडल के ऊपर रख दीजिए, बहुत सरल, सबसे बढ़िया। ये वाला यहाँ जा रहा है ना, तो ये ऐसे पीछे वाली कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, दूसरा स्टॉप लॉस एंकर्ड पर रख दीजिए, तीसरा स्टॉप लॉस फ्रैक्टल पर रख दीजिए। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ट्रेल फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल कर लीजिए, एंकर्ड एवरेज से कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, हालांकि स्कैल्प में मेरी समझ कहती है मेरे भाई, इतना इतना बड़ा बड़ा मूव स्कैल्प में लोग कैप्चर करते नहीं है। और जिस प्रकार का ये डायनामिक टूल आप अपने सामने देख रहे हैं ना, जो चलते बाजार में हमेशा आपको मौका देता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए और बात करते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस एंकर्ड के तो नीचे आ गया, पर उसने फ्रैक्टल को नहीं काटा, वो फ्रैक्टल से रिवर्सल। तो ये एक बड़ा ना वैलिड पॉइंट मुझे लगता है कि एंकर्ड भी कट जाए, फ्रैक्टल भी कट जाए, आप यहां पर ट्रेड प्लान कीजिए, शॉर्ट की एंट्री छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को कैप्चर कीजिए। स्कैल्प है, स्कैल्प मेरी समझ के आती है, जो स्कैल्पर्स हैं, प्रोफेशनल स्कैल्पर्स हैं, या जो स्टार्टिंग में भी कुछ काम शुरू कर रहे हैं, वो छोटे कुछ पॉइंट्स को कैप्चर करके भी ना संतोष रखते हैं। कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े स्विंग्स कैप्चर करना उनका कोई बुनियादी टारगेट नहीं होता है। चलिए जब तक ये चलता है तब तक हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देख करके आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेटअप है, क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं देख रहे या ऐसी पिक्चर तो प्रेजेंट नहीं कर रहे कि ये होली ग्रेल है। हमने ये देखने की कोशिश किया, ये तो बड़ा मजा आ गया यार, हमने यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, ये शॉर्ट का ट्रेड इतना बड़ा चल गया, एक लॉन्ग का ले लिया, लॉन्ग का चल गया। तो क्या ये होली ग्रेल है, क्या ये हमेशा चलेगा? 100% आपको कह रहा हूं, ये हमेशा नहीं चलेगा। कभी भी कोई भी सेटअप 100% नहीं चलेगा। स्टॉप लॉसेज आने हैं, स्टॉप लॉस आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ आप ये देखिए कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। आइए चलिए, नहीं मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि 100% नहीं चलेगा, कुछ बताने से पहले मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। पर चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज है। आइए यहां पर देखिए, इस लॉन्ग के ट्रेड को देखते हैं, फेयर है। यहां पर प्राइस आ गया अपने एंकर्ड के ऊपर, फ्रैक्टल कटा, ट्रेड ऊपर गया, ट्रेड ऊपर गया और आपने इस मूव को कैप्चर कर लिया। ओके, देखते हैं कहां पर फेल हुआ।
वेयर इट फेल्ड मिजरेबली, फेल्ड हुआ, फेल्ड फाइंड करेंगे। यहां पर आपने देखा ये फ्रैक्टल कटता है, यहां पर आप एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करते हैं, बाजार थोड़ा सा नीचे जाता है, नीचे जाकर के वापस अंदर आ जाता है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकलते हैं। अगर आप यहां पर भी शॉर्ट कर रहे हैं, कैंडल क्लोज पर भी शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका ट्रेड यहां पर एग्जिट कर जाएगा, आप अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल आएंगे। तो ट्रेड नहीं चला, यहां पर ट्रेड नहीं चला। लेट्स फाइंड के कहां नहीं चला, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अब और क्या हो रहा है, आइए और देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, नहीं चला ट्रेड। ये देखिए ये प्राइस यहां पर ही एंकर्ड के नीचे आ गया, पर फ्रैक्टल यहां पर कटा। यहां पर अगर आप शॉर्ट बनाएंगे, यहां शॉर्ट बना करके क्या हुआ, प्राइस नीचे ना जाकर के वापस अंदर आ गया। यहां पर भी आप छोटे से या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकले या हल्के से लॉस पर निकले। तीसरा ट्रेड देखिए, यहां पर आते हैं तो ये इसको देखिए, ये प्राइस अपने एंकर्ड के ऊपर आ गया, फ्रैक्टल कट गया, आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, अच्छा खासा ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर आकर के यहां निकाल दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप फिर बाहर आ गए, ट्रेड नहीं चला। और देखते हैं सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर आप देखें, ये नहीं, ये यहाँ पर अगर आप एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करते हैं, बाजार अच्छा खासा नीचे गया पर रिवर्सल लेकर के ऊपर। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप अपने एसएल को कहाँ पर रखेंगे, कैंडल पर रखेंगे, जल्दी हिट हो जाएगा। एंकर पर रखेंगे तो भी जल्दी हिट हो जाएगा। फ्रैक्टल पर रखेंगे तो फ्रैक्टल वाला जो एसएल है वो आपका थोड़ी देर में हिट होगा। इन एनी केस यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं, प्राइस नीचे जाता है, नीचे जाकर के ऊपर, तो यहाँ पर आप एक लॉस का ट्रेड देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन साथ में देना क्यों जरूरी है, हमने किसी भी सेटअप को देख करके ना एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, किसी भी कंडीशन में ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है। ये बाजार है और बाजार इसी प्रकार चलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई सेटअप कोई होली ग्रेल है, 80% 90% सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको सामने से दिखा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा सरल था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे मेरे लिए कितना सरल था। मैं आपसे सिर्फ इन्हीं जगह पर बात करता, मैं आपसे सिर्फ इन्हीं जगह पर बात करता। कितनी देर लगती मुझे, मैं इन जगह पर बात ही नहीं करता, पर प्राइस तो आपके सामने है। मेरे बात करने या ना करने से ये प्राइस को झुटलाया नहीं जा सकता, इसको सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। कैसे आप अपने आप को बचा करके चलेंगे, ये प्राइस को अगर मैं इसके ऊपर प्रेजेंटेशन ना बना करके आपको दूं या इंफॉर्मेशन ना शेयर करूं, तो वो बात इनजस्टिस हो जाएगा रिटेल के लिए कि यार आप वो वाली चीज सामने से दिखा रहे हो, जो सामने से चीज है, ये जो चल रहे हैं ये तो सबके लिए चल रहे हैं, पर इन इन सेट यहां पर कौन बात करेगा कि ये जो नहीं चल रहे। तो हमेशा याद रखें, होली ग्रेल कुछ नहीं है आपको। और देखते हैं, चलिए आइए और बात करते हैं कुछ और। बहुत सरल था ना मेरे लिए। आप ये देखिए ये कितना सरल है, यहाँ पर आपको ये दिखा देना कि ये देखो जी, आपने सेटअप के हिसाब से काम करा, इतनी देर में आप लखपति हो गए, फिर आपने काम करा, फिर आपका पैसा बन गया। फिर देखो कि कितने खूबसूरत लंबे लंबे यहाँ पर आपको ये सब स्विंग के ट्रेड्स मिल रहे हैं। ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, लिटरली इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आप देखो, ये देखो यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर आपने नेकेड ऑप्शन खरीदा, आपका ये बन गया, वो बन गया, ऑल दीस थिंग्स आर वेरी गुड, बट एक्चुअली नो, देयर रियलिटी इज समथिंग एल्स। हमें रियलिटी पर रहना है। और जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था उसका लाइव आप सीन ये देख लीजिए, फ्रैक्टल नहीं कटा, शॉर्ट अगर एंकर पर शॉर्ट बना दिया होता तो वो शॉर्ट फेल हो जाता, प्राइस हैज टेकन अ रिवर्सल। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स ऑब्जर्व। हम यहाँ पर फिर बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम यहाँ पर बात करेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए ये प्राइस अपने एंकर्ड एवरेज के ऊपर चला गया। अब हम यहाँ पर इसके एक फ्रैक्टल के कटने का वेट करेंगे। नीचे फ्रैक्टल नहीं कटा, हमने शॉर्ट नहीं लिया, हम बच पाए। आप कोशिश ये करें, बड़े ठंडे दिमाग से आप एक बात समझे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप कोशिश ये करें कि आप ये देखें कि यहां पर आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 20-30% 40% आपके बेकार के ट्रेड वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिर कह रहा हूं आपको, आप पूरी कोशिश करें क्या करने की, ये फाइंड करने की। एक बड़ा बड़ा सरल सा सेटअप है ये। सिर्फ ये देखें कि प्राइस एंकर्ड एवरेज के ऊपर है या नीचे है। यहां पर एंकर्ड एवरेज के नीचे था और यहां पर एंकर्ड एवरेज के ऊपर है। फर्स्ट लेवल फिल्टर, एंकर्ड एवरेज के अगर ऊपर आ गया ना, तो फिर फ्रैक्टल के कटने का वेट कर लीजिए और एक स्विंग कैप्चर कर लीजिए, दैट्स इट। इतना छोटा सा सरल सा सेटअप चलते बाजार में काम करता है। पर ये स्कैल्प है, क्विक इन क्विक आउट है, लॉसेस लगने के चांसेस भरपूर हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेड है। वैसे तो बात होती है खतरनाक ट्रेड में, तो स्कैल्प से ज्यादा खतरनाक क्या, क्योंकि फटाफट फटाफट आप एक डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हो। स्कैल्प में आप एक्चुअली में डायरेक्शन ही तो पकड़ रहे हो कि यहां पर आए, आपने खट करके एक डायरेक्शन पकड़ी, 10-20 पॉइंट पकड़े बाहर, उसी प्रकार से फिर आपने यहां पर एक शॉर्ट पकड़ा, कुछ पॉइंट्स मिले बाहर।
ये आप करने की कोशिश कर रहे हो, एग्रीड। होली ग्रेल यहां पर फाइंड करने की कोशिश मत करना, प्लीज मत करना। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद होली ग्रेल फाइंड कर नहीं पाओगे। बाकी इन एनी केस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जैसे जैसे हम कुछ और चीजें फाइंड करेंगे आपके साथ में शेयर करेंगे। मिनट लगाता हूँ 2, मैं और आगे चलता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करने से पहले 1 मिनट निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी आप 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। पहले चलते बाजार में चलता बिटकॉइन है, यहाँ पर बात करना जरूरी था देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब 1 मिनट लगा करके निफ्टी पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर किसी को निफ्टी, अब 1 मिनट यही बात करते हैं, क्या हुआ। प्राइस एंकर्ड के नीचे, फिर एंकर्ड के ऊपर क्लोज नहीं, और फिर एंकर्ड के नीचे, और अब फ्रैक्टल के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये खूबसूरती सच में मिल सकती है जब आप प्रेजेंटेशन को चलते बाजार में बनाते हैं और चलते बाजार में चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इंटेंशनली चलते बाजार में बना रहा हूं विद अ होप कि आप भी इसको चलते बाजार में सामने से लगा करके देखेंगे और खुद ऑब्जर्व करेंगे कि चलते बाजार के अंदर ये किस प्रकार हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। वापस आएंगे 5 मिनट के बाद, ये कैंडल बन जाए, तब तक हम 1 मिनट निफ्टी में होकर आते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा रेंज बाउंड था पिछला दिन। वहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने आप को बचा पाते किसी तरीके से, कि स्कैल्प ही अगर कोई करने के लिए निकला है तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। आइए देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या हुआ है। वेरी ट्रिकी डे, आई एम गोना टेल यू, वेरी वेरी ट्रिकी डे। यहां पर प्राइस इस जगह पर देखिए, यहां पर प्राइस एंकर्ड के नीचे आ गया। एंकर्ड के नीचे है कि मतलब यहां पर हम शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे। यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हालांकि शॉर्ट की तरफ जाता रहा। ये आपने शॉर्ट किया, ये स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस हिट नहीं नहीं नहीं, कहीं पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं। या अगर यहाँ पर आप शॉर्ट करते हैं तो ये आप सारा का सारा एक छोटा सा, हालांकि था तो रेंज बाउंड ही, बट इन एनी केस इस सेटअप के हिसाब से भी आपको स्कैल्प वैल्प में कुछ बना पाते। आइए और देखते हैं और क्या हुआ। यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर देखिए प्राइस अपने एंकर के ऊपर आ गया, फ्रैक्टल कट गया। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करेंगे तो ये लॉन्ग आपका थोड़ा 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 चल जाएगा। यहीं पर एंटर, यहीं पर एग्जिट, कुछ नहीं मिला, पर इन एनी केस आपका ट्रेड थोड़ी देर तो घूम फिर करके आया। और देखते हैं और क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, ये ट्रेड एक फेल ट्रेड हुआ। यहाँ पर प्राइस एंकर के नीचे आ गया, यहाँ पर ये फ्रैक्टल कटा। फ्रैक्टल कटने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्टल कटने के बाद प्राइस नीचे जाता है और वापस ऊपर। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस कैंडल के ऊपर लगाएंगे, एंकर पर लगाएंगे, फ्रैक्टल पर लगाएंगे। ये आप देखिए, अब यहाँ पर आप बचते हैं। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करने के बाद आपको एग्जिट, बहुत कंजर्वेटिव एग्जिट अगर आपको चाहिए ना, बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर है, स्कैल्प वाली बात है कि भाई अगर प्राइस नहीं चला तो आपको वहां से भागना ही भागना है, वेट ही नहीं करना। तो जिस कैंडल पर शॉर्ट कर रहे हो ना, उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। अगर प्राइस गलती से घूम गया ना, चुपचाप हाथ जोड़ करके बाहर, रुकने की जरूरत ही नहीं है। और इन एनी केस अगर प्राइस चल गया, जैसा ये देखो यहां पर प्राइस चल गया, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, आपकी डायरेक्शन में ट्रेड चल गया। और लो, और दिखा देता हूं आपको, यहां पर इस जगह पर फंस जाओगे। अगर यहां पर आप ट्रेड ले रहे हो, ये शॉर्ट का ट्रेड अगर बना रहे हो, इस कैंडल के ऊपर एसएल लगाओगे तो एसएल हिट, एंकर्ड पर लगाओगे तो एंकर्ड वाला एसएल फिर आपका थोड़ी देर बच जाएगा, और फ्रैक्टल पर अगर लगाओगे तो फ्रैक्टल वाला एसएल आपका सारे दिन में ही बच जाएगा। तो यहां पर अगर कोई ये कहने की कोशिश करता है ना कि कोई अगर आपको किसी सिखाने की कोशिश कर रहा है आपको, और आपको कोई एक पर्टिकुलर कट ड्राइड एंड फिक्स्ड फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। ऐसा नहीं होता। चलते बाजार में कभी भी कोई एक चीज हमेशा सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकती। आपको अपने आप को इतना कॉस्मोपॉलिटन बनाना पड़ेगा, इतना डायनामिक, इतना वर्सेटाइल, इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप एक फॉर्मूले के साथ काम नहीं कर पाएंगे। फ्रैक्टल के साथ शादी करके फ्लॉप, एंकर्ड एवरेज के साथ करके इट इज अ फ्लॉप आइडिया। तो ये चलते बाजार में आपको इतना डायनामिक होना पड़ेगा, ये सारा का सारा खेल समझने के लिए। ये 2-3 चीजों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। चलते बाजार में आप अकेले होते हैं, वहां पर सिर्फ आप, आपकी स्क्रीन और आपके अपने इमोशंस आपके साथ होते हैं, बाकी पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। प्रेजेंटेशंस में आगे पीछे करके देखने में बहुत अच्छा लगता है, पर चलते बाजार में इमोशंस हमारे पे हावी होते हैं। चलिए आइए, ये 2-3 चीजें लगा करके अगर आप चलेंगे तो चांसेस हैं। चलिए आइए, अब देखते हैं, हम पहुंच गए बिटकॉइन में, और आइए देखिए हमको यहाँ पर एक वैलिड एंट्री मिलती हुई नजर आ रही है। एक वैलिड एंट्री इसके नीचे आ गया। यहाँ पर आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए एंकर पर या फ्रैक्टल पर। खैर मैं तो फ्रैक्टल वाला ट्रेडर हूँ। ये मेरा एक वैलिड शॉट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। प्राइस चला तो चला, नहीं चला तो स्टॉप लॉस देकर के बाद, दैट्स इट। दिस इज द ब्यूटी। बहुत छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर, सो सॉरी, आई बिलीव आई केम आउट 3 मिनट्स प्राइस, लेट्स सी,
तो 3 मिनट के ऊपर मैंने देख लिया, पर लेट्स सी चलो 3 मिनट पर भी देख लेते हैं। हालांकि 3 मिनट वाला मैं ट्रेडर हूँ नहीं, और अपनी तरफ से सजेशन भी नहीं दूंगा कि 3 मिनट के ऊपर कुछ ट्रेड ऐसी ऐसी कोई चीज़ आप प्लान करें, बट इन एनी केस लगा दिया था तो 3 मिनट के ऊपर देख लेते हैं 3 मिनट पर किस प्रकार ये दिख रहा है। आइए बात कर लेते हैं। तो इट वर्क्स ब्यूटीफुली। ये देखिए एंकर्ड एवरेज के ऊपर आता है, कटता है, यहाँ पर कटता है नीचे, यहाँ पर शॉर्ट फ्रैक्टल के ऊपर। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, काम आएगी। 5 मिनट के फर्ज कीजिए आप 5 मिनट के ट्रेडर हैं और आपको 5 मिनट के ऊपर कोई वैलिड सिग्नल मिल जाता है, आप 5 मिनट पर एक एंटर कर जाते हैं और 5 मिनट पर आप देखते हैं कि जो फ्रैक्टल्स हैं वो फ्रैक्टल्स और प्रीटी फार ऑफ, दूर है, स्टॉप लॉस बड़ा है। तो 5 मिनट पर एंटर करने के बाद ना 3 मिनट्स पर आ जाइए। एंटर 5 मिनट पर कर लीजिए, एग्जिट 3 मिनट पर प्लान कर लीजिए। 3 मिनट के ऊपर आपको एग्जिट जल्दी मिल जाएगा, फटाफट मिल जाएगा, आपका ट्रेड के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, ये प्रेजेंटेशन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आपने 5 मिनट के ऊपर कोई एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया है। 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में भी आपको एग्जिट वहीं उसके आसपास ही मिला, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। वापस 5 मिनट्स चलते हैं। लेट्स स्टिक टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के ऊपर हम यहीं पर ही हैं कि प्राइस कभी एंकर्ड एवरेज के नीचे और एंकर्ड एवरेज के ऊपर हो रहा है। एंकर्ड एवरेज, फिर बोलता हूँ, एंकर्ड एवरेज इज फर्स्ट लेवल फिल्टर, सेकंड इज फ्रैक्टल। दोनों को मिलाकर के काम करके देखिए, चांसेस हैं कि जिस इंटेंट के साथ, जिस पर्पस के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये अपना हक अदा कर देगी। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट हैं वो देना चाहता हूँ। अपडेट नंबर 1, टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट नंबर 2, आप हमारे साथ चैनल मेंबर बनकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का फ़ायदा बता देता हूँ। हम वीकली 2 to 3 ऑनलाइन मीट्स करते हैं इवनिंग में, जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में हम वहाँ पर ऑप्शंस को बुनियादी बेसिक फाउंडेशनल लेवल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ चैनल मेंबर अगर आप होते हैं तो आपको राइट्स मिल जाते हैं उन ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करने के, अपने स्किल को डेवलप करने के और अपनी क्वेरीज कंसर्न को लाइव में पूछने के, आंसर लेने के। लाभ ये होगा कि स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी जो इन एनी केस आपकी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में पूरी होनी है, ऑनलाइन मीट्स में आकर के शायद आप स्किल अपना जल्दी डेवलप कर लेंगे। टाइम आपका कट शॉर्ट हो जाएगा, लर्निंग कर्व आपका शॉर्टन हो जाएगा और आप फटाफट अपने काम पर लग जाएंगे। तो उसको प्लीज़ कंसीडर कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। कंटेंट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट को लाइक और शेयर भी प्लीज़ कर देना, विद अ होप कि ये पर्टिकुलर फीड किसी और के भी काम आ जाएगी जो मार्केट में स्कैल्प करने में या ट्रेड करने में, इंट्राडे या किसी प्रकार की कोई चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड है और आगे बढ़ना चाहता है। अब वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल यू मीट अगैन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।